आज का हम लोगों का टॉपिक है इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लें कि कैपेसिटेंस होता क्या है। जैसा कि हमें पता है कि कोई भी कंडक्टर जो है वो नॉन इलेक्ट्रिक होता है। अगर उसके सरफेस पे हम लोग कुछ चार्ज इंड्यूस कर दें तो वो चार्ज उस सरफेस पर से ड्रेन हो जाता है। ड्रेन होने का मतलब धीरे धीरे निकल जाता है, बाहर चला जाता है और उस पर एग्जिस्ट नहीं करता है चार्ज किसी भी कंडक्टर पे। और कोई भी इंसुलेटर है उसे हम लोग डाई इलेक्ट्रिक बोलते हैं, इसलिए क्योंकि इंसुलेटर्स चार्ज को अपने थ्रू फ्लो नहीं होने देते, लेकिन वो चार्ज को अपने ऊपर स्टोर कर लेते हैं, मतलब अपने ऊपर होल्ड करते हैं, वो चार्ज को ड्रेन नहीं होने देते। ठीक है। तो अगर किसी कंडक्टर को हम इंसुलेट कर दें, ठीक है, तो वो कंडक्टर फिर चार्ज को होल्ड करने लगेगा, मतलब स्टोर करने लगेगा। ठीक है। तो कैपेसिटेंस जो वर्ड है ये बना हुआ है कैपेसिटी से। ठीक है। कैपेसिटी का मतलब होता है किसी की क्षमता। तो इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर से मतलब है कि कोई भी कंडक्टर कितना चार्ज अपने ऊपर स्टोर कर सकता है। ठीक है। और अगर इसको हम लोग डिफाइन करना चाहें तो हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस इज द एबिलिटी ऑफ अ कंडक्टर टू होल्ड चार्ज ऑन इट, और द कैपेसिटी ऑफ अ कंडक्टर टू स्टोर चार्ज इज कॉल्ड इट्स इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। ठीक है। हम इसे ही बोलते हैं इसका इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। अब जैसे मान लो कोई एक इंसुलेटेड कैपेसिटर है, उसके ऊपर हम लोग क्यू चार्ज प्लेस करते हैं। अगर उसको हम क्यू चार्ज देते हैं तो क्या होगा, चार्ज जैसे ही किसी भी कैपेसिटर के ऊपर या कंडक्टर के ऊपर हम जैसे ही चार्ज देंगे तो उस कंडक्टर के सरफेस पे एक पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा। ठीक है। और जिस पोटेंशियल को हम लिखते हैं V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R, इससे लिखते हैं। ठीक है। R है कि चार्ज से जितने डिस्टेंस पे हम लोग पोटेंशियल फाइंड करना चाहते हैं वो डिस्टेंस है। ठीक है। तो अगर किसी कंडक्टर के ऊपर हम कुछ चार्ज देते हैं तो वो उसका कुछ पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा। अब जैसे जैसे इस चार्ज को हम इंक्रीज करेंगे पोटेंशियल भी इंक्रीज होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, चार्ज को अगर हम इंक्रीज करेंगे तो न्यूमरेटर में क्वांटिटी इंक्रीज होगी और ये पोटेंशियल इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है। तो इससे हमें एक रिलेशन मिलता है कि जो पोटेंशियल है ये चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, या फिर जो चार्ज है ये पोटेंशियल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है। इसका मतलब ये है कि जितना चार्ज हम किसी भी कैपेसिटर को देंगे, किसी भी कंडक्टर को देंगे, उसका पोटेंशियल उतना ज्यादा होगा, उसका पोटेंशियल उतना इंक्रीज करेगा। ठीक है। तो इट मींस कि चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल। अब ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन जब हम रिमूव करेंगे तो यहाँ एक कांस्टेंट आता है। ठीक है। जिसे हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट बोलते हैं, और ये हो जाएगा Q इज इक्वल टू C इंटू V, वेयर C इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट C जो है ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, और इसे हम बोलते हैं, इट इज कॉल्ड एज कैपेसिटेंस। ठीक है। इसे ही हम कैपेसिटेंस बोलते हैं। C जो है ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है और इसे हम लोग कैपेसिटेंस बोलते हैं कंडक्टर का। अब यहां से अगर हम चाहें तो एक कैपेसिटेंस के लिए फॉर्मूला फाइंड कर सकते हैं, C इज इक्वल टू Q अपॉन V। ठीक है। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा कैपेसिटेंस के लिए, कैपेसिटेंस इज इक्वल टू चार्ज अपॉन वोल्टेज। तो इसको वर्ड्स में अगर लिखना चाहें हम तो लिख सकते हैं कि
कैपेसिटेंस इज इक्वल टू चार्ज अपॉन वोल्टेज। ठीक है, ये लिख सकते हैं हम इसको। तो अब हम लोग कैपेसिटेंस को क्या डिफाइन कर सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर इज द अमाउंट ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द वोल्टेज ऑफ अ कंडक्टर और पोटेंशियल ऑफ अ कंडक्टर बाई 1 वोल्ट। किसी भी कंडक्टर के, यहां से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कैपेसिटेंस को कि किसी भी कंडक्टर के पोटेंशियल को 1 वोल्ट बढ़ाने के लिए जितने चार्ज की जरूरत होती है उसे ही हम इसका कैपेसिटेंस बोलते हैं। ये एक और डेफिनेशन हो गया इसका। ठीक है, इसके पहले भी मैं 2 डेफिनेशन बताया हूं, वो है एक डेफिनेशन इसका ये हो सकता है। ठीक है, अब अगर हमें, हाँ अब आते हैं कैपेसिटेंस के यूनिट पे। यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस का यूनिट होता है फैरेड। यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज फैरेड। ठीक है, और इसको हम लोग कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं। यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज फैरेड एंड इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एफ। ठीक है, तो अगर इस तरह से हमें 1 फैरेड को डिफाइन करना हो कि 1 फैरेड क्या होता है, 1 एफ इज इक्वल टू 1 कूलम अपॉन 1 वोल्ट। तो हम 1 फैरेड को डिफाइन कर सकते हैं कि 1 फैरेड इज द कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर इफ द 1 कूलम चार्ज increases the potential of a conductor by 1 volt। ठीक है, 1 फैरेड कैपेसिटेंस को हम डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज द अमाउंट ऑफ it is 1 farad can be defined as the 1 coulomb charge which can increase the potential of a conductor by 1 volt। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे ये कैपेसिटेंस हम लोगों का क्लियर हो गया कि किसी भी कंडक्टर का कैपेसिटेंस क्या होता है।